हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बेटा वैद्युत धारिता से रिलेटिव एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है बेटा किसी आवेशित चालक की वैद्युत ऊर्जा। तो हेडिंग रहेगी, हेडिंग जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिए, आवेशित चालक की वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा यहाँ किसी और भी लिख सकते हैं बेटा, किसी आवेशित चालक की वैद्युत ऊर्जा। अब किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है या वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। यहाँ वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी लिख सकते हैं या सिर्फ वैद्युत ऊर्जा। तो किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको हम किस प्रकार, क्या समीकरण निकलेगा जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या संबंध निकलेगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। छोटी सी बात हम यहां पर आते हैं जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश दिया जाता है तो बेटा उसके विभव में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। और अगर हम किया गया कार्य निकालेंगे तो कार्य W बराबर होता है BQ। W बराबर क्या होता है, BQ। मतलब जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है और विभव के बढ़ने से हमें कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम थोड़ा सा सोचें, कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है वो कार्य से रिलेटिव होती है। अब कार्य से रिलेटिव है, अब कार्य हमने क्यों किया, बोले कार्य हमें करना पड़ रहा है आवेश को देने के लिए। यहां पर हमने क्या किया, एक चालक मान लिया, आप गोलीय चालक मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने गोलीय चालक मान लिया, इस पर बेटा प्रारंभ में कोई आवेश नहीं था। सपोज किया हमने कि प्रारंभ में इसके पास आवेश कितना था, शून्य। आवेश शून्य था तो विभव शून्य, आवेश शून्य तो विभव शून्य। इसको हमें देना है एक अतिरिक्त आवेश Q देना है, इसको क्या करना है, आवेशित करना है और आवेश देना है इसको Q। अब किसी को हम एक साथ तो आवेशित कर नहीं सकते, इकट्ठा आवेश दे दो, ये ले जा, ये ले जा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आवेश हमेशा छोटी छोटी मात्रा में दिया जाता है। अब बोले छोटी छोटी मात्रा में दिया जाता है तो हमें आवेश देना कितना है, आवेश हमें बेटा टोटल देना है Q। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि इस आवेश की एक छोटी सी मात्रा मतलब शून्य के बहुत निकट dq मान लिया कि इसको आवेश हम dq पहले देते हैं। अब dq आवेश दिया तो बोले कार्य W बराबर होता है BQ। तो यहां से W बराबर हो जाना चाहिए BDQ, यही तो होना चाहिए। लेकिन प्रारंभ में B बराबर 0 है तो W बराबर भी कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब जब इसके पास विभव नहीं था तो किया गया कार्य कितना आया, शून्य। किया गया कार्य कितना आया, शून्य आया। लेकिन जब यहां पर बेटा आवेश आ गया, आवेश कितना आ गया, dq।
जैसे ही इसके पास dq आवेश आया तो क्या इसके पास विभव नहीं हुआ होगा? यस, हुआ होगा। जैसे ही इसके पास dq आवेश आया तो इसके पास विभव हो गया होगा। अब इस पर इसके विभव में वृद्धि हो गई होगी, मतलब विभव का कुछ ना कुछ मान हो गया होगा। विभव का कुछ मान हो गया। अब आवेश की एक दूसरी मात्रा हम dq डैश और देना चाहते हैं। जब dq डैश देंगे तब बोले किया गया कार्य, अब तो इसके पास है विभव, विभव है तो dq डैश, मतलब अब कुछ ना कुछ कार्य निकल के आएगा। कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके विभव, जो उसके पास विभव है, उसके विभव के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, या विभव की वजह से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को इस चालक की, इसी कार्य को इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में विभव के विरुद्ध किया गया कार्य ही आवेश, मतलब किया गया कार्य ही आवेशित चालक की स्थितिज या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। चलिए अब हम इसको साफ करते हैं। अब स्टार्टिंग से पहले हम लिख देते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी। तो किसी चालक को आवेशित, किसी चालक को आवेशित करने में वैद्युत विभव के विरुद्ध, आवेशित करने में वैद्युत विभव के कारण किया गया कार्य ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है। अरे भाई, ऊर्जा था लक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। तो जो भी हम आवेश को, यानी कि किसी चालक को आवेश देने में जो भी हम विभव के कारण जो कार्य करते हैं, वही कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हो गई। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम बेटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? तो क्या मानते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई, ये हो गई डेफिनेशन। अब इसका डेरिवेशन क्या है? तो डेरिवेशन के लिए हम मान लेते हैं, माना एक सी धारिता का गोलीय चालक है, एक सी धारिता का गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, तब गोलीय चालक पर विभव
तब गोलीय चालक पर विभव कितना होगा। तो हमने बेटा पढ़ा है कि वैद्युतधारिता, आवेश और विभव के बीच में संबंध क्या होता है, बोले B = Q/C, यही होता है। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस चालक को एक अतिरिक्त आवेश प्लस Q की अल्पांश मात्रा dQ। अब इस चालक को एक अतिरिक्त आवेश प्लस Q की अल्पांश मात्रा dQ देने में किया गया कार्य। हमने क्या माना कि एक आपका गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक हो गया, इस पर पहले से Q आवेश है, इसकी धारिता है बेटा C। गोलीय चालक की धारिता आवेश बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी धारिता है C। अब धारिता C है तो इसका विभव कितना होगा, विभव कितना होगा, तो विभव यहां आ गया V = Q/C। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक Q आवेश है जिसको इसे देना है, लेकिन हम इसकी प्रारंभ में छोटी सी मात्रा dQ दे रहे हैं जो लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो dQ देने में किया गया कार्य कितना होगा, dW। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। अरे भाई छोटा सा इतू सा नन्ना सा आवेश देंगे तो कार्य भी तो छोटा सा ही होगा। जब कार्य छोटा होगा तो हमने यहां dW लगा दिया, क्या होगा B और dQ। सही है बेटा, B की वैल्यू रख दीजिए, तो dW इक्वल, B की वैल्यू कितनी है इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे आप, तो dQ इतना हो गया। अब आवेश 0 से Q देने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। अब आवेश हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने प्रारंभ में dQ आवेश दिया, अब हम इसको पूरा आवेश देना चाहते हैं Q, तो Q आवेश देना चाहते हैं तो किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो कुल कार्य के लिए हम क्या करते हैं, W = इंटीग्रेशन। बेटा आवेश दे कहाँ से रहे, बोले एक छोटी सी मात्रा लगभग 0 के बराबर, तो स्टार्टिंग हम 0 से कर रहे हैं। कितना आवेश हमें देना है, बोले आवेश हमें देना है Q, तो Q आवेश देना है तो यहाँ पर Q हो गया। किसका समाकलन करेंगे, बोले हमें विस्तार करना है भैया कार्य का, कार्य हमें टोटल निकालना है, टोटल निकालना है तो कार्य की वैल्यू बेटा कितनी है, Q/C और dQ। अब यहां से बदल क्या रहा है, समाकलन हम करेंगे किसका, तो समाकलन बेटा बदल रहा है लगातार, इस पर आवेश की मात्रा बदलेगी, आवेश की मात्रा बदलेगी तो आवेश का ही तो समाकलन करना है। C आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो W 1/C बाहर आ गया और 0Q और आपका क्या बचा QdQ, इतना बचा बेटा। इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन W = 1/C, तो ठीक है, इसका समाकलन क्या होगा Q²/2। देखिए Q की पावर यहाँ कितनी है 1, Q की पावर कितनी है 1, 1 में एक ऐड करेंगे पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, अपॉन में 2 आ गया। लिमिट, तो लिमिट बेटा है 0Q। अब आपको क्या करना है, लिमिट यूज करना है। लिमिट यूज करने के लिए क्या करेंगे, W = 1/2C, 2 बाहर निकाल लिया। अब लिमिट रखनी है
तो Q की जगह Q रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, Q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में माइनस Q की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर हो गया 0। अब क्या हुआ, बोले अब हमारे पास आया W इक्वल 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन C जूल। बोले यही तो कार्य है जो स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही तो कार्य है जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम यहाँ से W बराबर U लिख सकते हैं। W बराबर U लिख सकते हैं तो U इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये हो गया। अब ये हो गया। बोले ये तो आप ऊर्जा तब निकाल सकते हो जब आवेश दिया जाए और धारिता दी जाए, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें आवेश ना दिया जाए, धारिता दे दी जाए और विभव दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं भैया, देखिए आपने पढ़ा है क्या पढ़ा, Q इक्वल CB पढ़ा, Q इक्वल CB, तो Q इक्वल CB अप्लाई कर दीजिए, तो U इक्वल हाफ। सही है बेटा, Q की जगह पे CB तो C स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन में क्या है C है, ये C से ये पावर कैंसिल, U इक्वल आपका क्या बचेगा, हाफ CB स्क्वायर, हाफ CB स्क्वायर, मात्रक जूल, मात्रक जूल, ये रहा जूल। इसके बाद में बोले अभी भी एक टर्म हमें और चाहिए। क्या चाहिए? बोले देखिए यहाँ पर आपको आवेश पता होना चाहिए, धारिता पता होना चाहिए, तो ये आप लगा सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा निकल आएगी। यहाँ पर आपको धारिता पता है, विभव पता है, तब आप वैद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि हमें आवेश पता हो और विभव पता हो, हमें निकालनी है ऊर्जा, तब चलिए यहां से आप लिख सकते हो बेटा क्या, तो C इक्वल होता है Q अपॉन B, होता है कि नहीं, C इक्वल Q अपॉन B। और जब C इक्वल Q अपॉन B होता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि U इक्वल 1/2, C की जगह आप क्या रखेंगे, Q अपॉन B, तो C की जगह पे हमने Q अपॉन B रख दिया और इनटू में है बेटा B स्क्वायर, ये स्क्वायर इनको ले गए अपने साथ, दोस्ताना इतना अच्छा था इनका कि साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, चलो भाई साथ साथ। क्या बचा, बोले Q बचा और B बचा, Q बचा और B बचा, मात्रक वही पुराना, वही पुराना जूल, वही पुराना जूल। तो इस तरीके से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के 3 इक्वेशन निकल के आते हैं, 3 इक्वेशन निकल के आते हैं। और ये इक्वेशन आप तीनों कब कब अप्लाई करेंगे, कंडीशन हमने आपको बता दी, जब आवेश दिया जाए, धारिता दी जाए, ऊर्जा पूछी जाए तो ये लगा दीजिए, जब आपको धारिता दी जाए, विभव दिया जाए तो ये लगा देना है, जब आपको आवेश और विभव दिया जाए तो ये इक्वेशन लगा देंगे, सीधा सीधा मान आएगा। तो ये था किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की। अब जब हमने आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया, तो अब हम आगे बात करेंगे बेटा इसमें ऊर्जा घनत्व की। किसकी बात कर लेते हैं, ऊर्जा घनत्व की। अब ऊर्जा घनत्व की बात, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे तो ऊर्जा घनत्व की बात में क्या होगा, साफ करें इसको बेटा, साफ करें, यस 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 यस। ऊर्जा घनत्व, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पढ़ाई पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो क्या लाइक नहीं कर सकते हो? लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो। और अपने किसी सगे संबंधी को ज़्यादा चाहते हो तो उसको भी शेयर कर दो, ठीक है। और कमेंट भी करते रहिए, आप कमेंट करेंगे तो हमें एहसास रहेगा कि हमसे कोई जुड़ा है, हमसे कोई जुड़ा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेटा बात करते हैं
ऊर्जा घनत्व की कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो हेडिंग ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। अच्छा बेटा, ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ऊर्जा घनत्व क्या है? तो ऊर्जा घनत्व की बेटा परिभाषा होती है, ऊर्जा घनत्व को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो यहां ऊर्जा घनत्व को परिभाषित कर रहे हैं किसी संधारित्र या चालक, संधारित्र या चालक के एकांक आयतन, किसी संधारित्र या चालक के एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U नॉट कहते हैं। सही है बेटा, मतलब U नॉट से प्रदर्शित करते हैं, U नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कुछ जगह पे आपको UE से भी, वैद्युत इसलिए UE से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो आगे बेटा इसी को हम ऊर्जा घनत्व को UE से, क्योंकि ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व है, तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व को हम UE से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, ये हो गई डेफिनेशन। अब इसका डेरिवेशन, डेफिनेशन के हिसाब से इसने बताया कि जो ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है U नॉट, वो किसके इक्वल होगा? बोले ये इसको इक्वल होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और अपॉन में आयतन, अपॉन में आयतन। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और बटे आयतन अगर इतना हम निकाल लें तो हमारा ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। ठीक है, अब ऊर्जा घनत्व आ जाएगा तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d व प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक के है।
ठीक है, ये हमने मान लिया। किस प्रकार माना, किस प्रकार? ये प्लेट हो गई समांतर प्लेट संधारित्र, ये डी, और ये पहली प्लेट है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, इस पर माइनस क्यू ऑटोमेटिक आ गया, प्रेरण के कारण आ गया। अब आ गया तो इसको हम जोड़ दें किससे? अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से। ठीक है, अब एक समांतर प्लेट संधारित्र माना हमने, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी, और प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक है के। अब हम निकाल सकते हैं बेटा, जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक है, तो इसकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब प्लेटों के बीच अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं बेटा कितना है, तो वैद्युत क्षेत्र ई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। माना प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। ठीक है, अब अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, तब विभवांतर, तो विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है विभवांतर। B बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बोले इसमें संबंध होता है B बराबर E और D। कितना लिख सकते हैं? E और D लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर धारिता, इसका डेरिवेशन इधर कर रहे हैं, इधर, ठीक है। तब धारिता, तो धारिता C बराबर क्या होती है? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? जिसने भी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर की अलग अलग, तो उसमें आप संधारित्र की धारिता इसको आराम से देख सकते हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा। यहां हम लिख रहे हैं बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, ये होती है धारिता। अब धारिता हो गई, विभवांतर हमने बेटा बी माना, तो बी इक्वल ईडी हो गया, धारिता हमारे पास है, तब ऊर्जा कितनी होगी? तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल होती है हाफ सी बी स्क्वायर। हमें C पता है, B पता है, तो लिख सकते हैं हाफ सी बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो यहां वैल्यू रखना भैया, यहां वैल्यू रखेंगे तो U इक्वल आपका हो जाएगा हाफ, C की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, बी की वैल्यू कितनी है? ई डी। अब ई डी एप्सिलॉन की, वो सॉरी, बी की वैल्यू कितनी है? ई डी, और इसका है स्क्वायर, इसका है स्क्वायर, यही तो हुआ, यही तो है। चलिए ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? ये तो हमने ऊर्जा निकाल ली। अब ऊर्जा हमने निकाल ली तो बेटा यहां से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां से इसको स्क्वायर चढ़ा दीजिए, इसको स्क्वायर, इसको कैंसिल, तो U इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट ए के और E स्क्वायर और D। इतना बचा आपका, इतना ही तो बचा। अब देखिए, ये हमने इसको, ये तो ऊर्जा हो गई, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। तब संधा
रित्र का आयतन, संधारित्र का आयतन। अब संधारित्र ये कौन सा है? तो संधारित्र है समांतर प्लेट। हमारे सब्जेक्ट में भी है, यानी कि इंटरमीडिएट के कोर्स में भी है समांतर प्लेट संधारित्र। गोलीय संधारित्र आपके सिलेबस से थोड़ा हटके रहता है। गोलीय संधारित्र इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समांतर प्लेट संधारित्र माना है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन निकालना है। तो आयतन, समांतर प्लेट, दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर, उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका घनाभ जैसा बन जाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सॉरी, आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और यहाँ पर क्षेत्रफल प्लेट का दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं दो भुजाएं इंक्लूडेड हैं, दो भुजाओं का गुणनफल दिया गया है, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ से हम आयतन निकालना है, तो आयतन हो जाएगा A इंटू डी, क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया है। इस प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है, प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है। अब हमें ये दूरी सिर्फ लगानी है, आयतन निकल आएगा, आयतन निकल आएगा। ये रहा आयतन, आयतन हो गया, तब हम ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हैं। तब ऊर्जा घनत्व, अब ऊर्जा घनत्व U नॉट इक्वल क्या होता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और बटे आयतन। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? U, आयतन क्या है? A और D। रखिए वैल्यू, तो U नॉट इक्वल कितना होगा बेटा? U की वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन A K और बेटा है E² और है D। अपॉन में आपका आ जाता है क्या? अपॉन में आ जाता है आपका A और D। यहाँ से आप D को D से, A को A से चलता करिए, और चलता करने के बाद में जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। U नॉट इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट K E², एप्सिलॉन नॉट K E²। मात्रक तो जूल, ऊपर ऊर्जा थी तो जूल, नीचे आयतन है तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यहाँ से मात्रक हो गया जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ से एक बात को थोड़ा और देख लेते हैं, एक बात को थोड़ा और देख लेते हैं। क्या देखेंगे? थोड़ा सा इसको साफ कर दें बेटा, थोड़ा सा साफ कर दें, थोड़ा सा साफ कर दें इसको। चलिए यहाँ से साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से साफ कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम साफ करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। माध्यम का पराविद्युतांक वायु या निर्वात के लिए क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? U नॉट इक्वल हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E², एप्सिलॉन नॉट E²। मात्रक वही रहेगा जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो इस प्यारे से टॉपिक के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।